परम प्रेम श्री ठाकुर जी के शिष्यों में मेरा प्रणाम। परम राध्य श्री परम के शिष्यों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के शिष्यों में मेरा प्रणाम। परम पदाचार्य श्री दादा के शिष्यों में मेरा प्रणाम। थैंक यू। उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। उपस्थित ठाकुर के पवित्र पाद कर्मी, वरिष्ठ ठाकुर जी के कर्मी तथा गुरु भ्राता, मातृमंडली और छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक राग एवं जय गुरु। आज से भजन कीर्तन समय उपभोग कर रहा था और आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। महेश्वर भाई ने मुझे यहाँ पे आने का आदेश किया था बोलने के लिए ठाकुर जी के बारे में। और आज का जो टॉपिक है पिता, माता और परम पिता, इसके ऊपर में कुछ मेरा जो समझ है उसी से मैं कुछ आप लोगों के समक्ष बातें रखने की कोशिश करूँगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे यूएसए में एक जगह है मिनियापोलिस, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और इधर बेसिकली मेरा जो शुरू हुआ जीवन में ठाकुर जी को लेके चलने का, मेरे पिताजी वो पहले ठाकुर जी के दीक्षित थे और उन्हीं के सूत्र में ही मैंने ठाकुर जी को पहले देखा और वैसे ही मेरा जीवन चलना ठाकुर जी को लेके शुरू हुआ। और फिर जब टाइम हुआ 10-11 साल मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया। और जब मैं घर से पढ़ाई के लिए निकला तब मेरे माँ ने मुझे एक बात कही थी कि इष्टवृत्ति और नाम, ये दोनों बातें याद रखना बेटा। तो उसी रस्सी को मैं पकड़ के आज आप लोगों के समक्ष ही उपस्थित हुआ हूँ। और ठाकुर जी ने इतना सुंदर से सारा चीज़ों को समझने का एक रास्ता हम लोगों को बताया है। जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं पिता, ठाकुर जी बोले कि हम लोग जब भी कोई वर्ड सुनते हैं, जैसे कि मेरा मदर टंग उड़िया है, फिर किसी का बंगाली, किसी का हिंदी, बहुत सारा हम लोगों का लैंग्वेज है, लेकिन जब हम जाते हैं रूट वर्ड में जाते हैं तब उसका मीनिंग समझ में आता है कि उसका प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि पिता आया है पा धातु से, तो पा धातु का अर्थ है कि पालन करना। तो पिता जो कि हमको पालन पोषण पूर्ण करते हैं वही है पिता। और ठाकुर जी बोले हैं पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तपर नंदना पितृ प्रीति प्रसार्याणे सब देवता वंदना। जब हम लोग पिता के प्रति प्रीति रहता है उसी से हम लोग सब सारे देवताओं की वंदना कर सकते हैं। और वही पूर्णकारी पिता है हमारे जो पिताजी हैं। और जब हम लोग बोलते हैं परम पिता, जो कि सब सर्व परिपूर्णकारी, जो कि सबको जीव जगत जो हम लोग देखते हैं विश्व ब्रह्मांड में हर कुछ को जो परिपूरित करते हैं, जब पालन पोषण करते हैं, पूरित करते हैं, सर्वशक्तिमान सर्वाधीश्वर परम पुरुष वही है परम पिता, परम प्रेम श्री ठाकुर। और हम लोग जो माँ बोलते हैं, जैसे एक बार ठाकुर जी को जब पूछे थे कि माँ का मतलब क्या, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके का उत्तर दिया। बोले कि बहुत हम लोग तो फिर उसको माँ ही क्यों बोलते हैं, कुछ और भी बोल सकते थे। तो तब अगेन हम लोग जब रूट में जाते हैं तो माँ का धातु अर्थ है जो माफ करना बेसिकली, तो मेजर। तो ठाकुर बोले कि वही जब वो पिताजी को वो माप देते हैं संतान के माध्यम से, तो इसीलिए वो माँ है। और आप देखेंगे जब रूट वर्ड आता है, रूट से जाएंगे फिर वही माँ से ये माँ हुआ, फिर माप करना, फिर आप अगर इंग्लिश में भी जाएंगे मेजर और वहाँ से आया है मदर, तो रूट वर्ड में जाएंगे तो आपका सारा ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। बस जगह, टाइम, स्पेस और सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस हुआ है। वैसे पिता से फादर वही सेम रूट वर्ड आपको एकदम सिमिलरिटी मिल जाएंगे सारी दुनिया भर में। और ठाकुर जी बोले हैं कि माँ को लेकर जब बोलते हैं हम लोग कि ठाकुर जी बोले हैं कि माँ जिस मतलब मातृभक्ति अटूट जातो सही छले हो कुचित होते। जो भी बेटा का अपने माँ के प्रति जितना टान है उसी से उसका जीवन का जो कृतित्व हम लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग जब ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी का जीवन देखते हैं, उनका असंभव मातृभक्ति ये हम लोग सभी को पता है, सब लोग जानते हैं ठाकुर जी का कितना मातृभक्त थे। जब छोटे थे भीषण भाव से उनका पाँव कट गया था, आके जब माँ को बोले हैं, माँ बिना देखे बोल दी कि कुछ नहीं हुआ, जाओ स्कूल जाओ, तो वैसे ही चले गए स्कूल। आके माँ देख रहे हैं कि ऐसे हालत में जाना ही संभव नहीं था, लेकिन उनका अपने माँ के प्रति इतना ही भरोसा विश्वास था कि माँ ने बोल दिया तो कुछ नहीं हुआ। और हम लोग जब इवन ठाकुर जी जब
almost like 60, in his 60s. At that time also, like when उनका जब एक बेटे का शादी हुआ, आके प्रणाम कर रहे हैं, तो ठाकुर जी आंखों में आंसू, तो वो चकित रह गए कि क्या हुआ। तो ठाकुर बोल रहे, अगर मेरे माँ तुम्हें देखती अभी इसी टाइम में तो कितना खुश होती हो। तो एक इतना उम्र में भी ठाकुर जी हमेशा हर अपना जीवन का, और उनका दीक्षादाता गुरु भी माँ ही थी, और उनका जीवन का अगर आदर्श बोलेंगे वो माँ ही थी, जिनको माँ को खुशी करने के लिए उन्होंने सारा कुछ का रचना किया, सारा कुछ का जितना कुछ उनका एक्टिविटी चल रहा था बस माँ को खुश करने के लिए। और वही ठाकुर जी ने हमारे समक्ष वो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। और बस ये होने से भी नहीं होगा, ठाकुर जी का और एक चीज़ है कि पिता माता श्रद्धा भक्ति जाय रखो ना, इष्टानुगो नहाल किंतु आसबे ना को संवर्धना। हम लोग मातृभक्ति पितृभक्ति रहना है, उसके साथ साथ हम लोगों का एक इष्ट आदर्श में सब दीक्षा के माध्यम से जुड़ना होगा। तब हम लोग का ये जो माता और पिता के प्रति जो भक्ति है उसका सम्यक रूप में वर्धन आएगा, तभी जाके। तो ये चलते चलते यही करना पड़ेगा हमको। ठाकुर जी को एक परम पिता माता को लेके पहला रिक्वायरमेंट है कि हमको पिता माता के प्रति भक्ति जरूरी है ठाकुर जी को पाने के लिए। और ठाकुर जी को वो बेस्ट रिक्वायरमेंट है। जब वो होता है फिर जब ठाकुर जी को पकड़ते हैं वो परिपूर्ण रूप से हमारा पिता माता के प्रति सम्मान श्रद्धा वो भी बढ़ता ही रहता है। तो ये सारा साथ ही में चलता है। और मैं जैसे बोल रहा था कि मैं ऐसे मेरे सौभाग्य था कि मैं बचपन से मुझे ठाकुर जी का लाभ हुआ, दर्शन करने का और नाम सबका लाभ हुआ। और जब मैं आया पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर में, तब मैं एक चीज़ समझता था कि हम लोग जितना भी जो भी कुछ करें, मान लीजिए कि हमारे जैसे ऑफिस है, हम लोग बहुत सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते हैं, बहुत कुछ तरीके का काम करते हैं, लेकिन एक आदमी का या फिर एक फैमिली का कोई किसी का भी अगर हम लोग प्रकृति पक्ष में उन्नति करना चाहते हैं, उसका कुछ सही से सही में हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग को ठाकुर जी के साथ युक्त करना पड़ेगा। सोर्स जो है उनके साथ युक्त करना पड़ेगा। और वो कैसे सोर्स को प्यार करे, ठाकुर को कैसे प्यार करे, वही चीज़ उनको हम लोग को ये करना पड़ेगा। जब वो कनेक्शन हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग घर पे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, राइट, आप आपके घर से प्लग ला के भी दे सकते हो, लेकिन वो कितना दिन चलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लाइन से कनेक्ट कर देते हो तो वो अपने हिसाब से अपने आधार के मुताबिक वो ड्रॉ करते पाएगा। और वही मेरे हिसाब से वही है कि हम लोग एक किसी को अगर प्यार करते हैं और किसी को हम लोग दिल से चाहते हैं, तो उनको ठाकुर जी के साथ युक्त कराएं। वो होता है सबसे बड़ा, अगर किसी के लिए हम कुछ कर सकते तो वही है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया था, मैं जब स्कूल में मतलब कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब मैं चाहता था कि मेरे जो भी करीबी दोस्त थे जो भी, उनको मैं ठाकुर जी का, मेरे गुरु का बात में बताऊँ और उनको ये करूँ। और मेरा उस लाइफ में और इस लाइफ में एक मैं डिफरेंस देखता हूँ कि तब क्या होता है, जब भी अभी यहाँ पे शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात कि तब थोड़ा सा जो फ्रेंडशिप होता है उसमें थोड़ा सा कम रहता है, मतलब बहुत सारा बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं रहता है। और मुझे लगता है कि दोस्ती बहुत गहरा होता है और काम करने का भी बहुत सुविधा होता है। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, अपने जो भी साथी, तब क्योंकि तब हमारा थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और परसेप्शन तब तैयार होता है। उसी टाइम में मुझे लगता है कि बहुत ही उत्कृष्ट समय है कि ठाकुर जी का जाजन करने का, काम करने का, अपने दोस्तों में, अपने जो भी मतलब करीबी लोग हैं उनमें से बात बोलने का। तो ये मेरा अनुभूति है, मैं सोचा कि आपको मैं बताऊं। और फिर वैसे करके मैं एक चीज़ मैं पढ़ा था कि रामकृष्ण जी ने जब विवेकानंद जी को बोला था एक बात कि जब भी पिता माता जो बात बोलेंगे सभी मानना है, लेकिन एक बात नहीं करना है, अगर मना करते कि मेरे पास नहीं आने के लिए, तो जो भी हो, ये बात मैंने बोला। और मेरा क्या मन हुआ कि ये सब करते करते भुवनेश्वर में रहते तब मेरा मन हुआ कि मुझे स्वस्ति नहीं लेना चाहिए। एक ऐसे दीक्षा के लिए दोस्त दीक्षा ले रहा था, बैठे सोचा कि अगर ठाकुर जी को मैं लिया हूँ तो मुझे अच्छे से लेना जरूरी है। तो मैंने जाके उनको, वो जो ऋतिक दादा थे, उनको मैं बताया कि दादा मैं ऐसा चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि क्या तुम जिस घर पे रहते हो वहाँ पे किचन है, तुमने कभी खाना बनाया? तब मेरा शायद 17-18 ईयर्स एज था। बोला कि नहीं, मैं कभी खाना तो नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पे किचन भी नहीं है, किचन की भी व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने मेरा सब देखा कि प्रैक्टिकल मेरा सिनेरियोस क्या है, और उन्होंने वही सेम चीज़ बोला कि तुम तो बाहर रहते हो, ये सब चीज़ें हैं, तो देख लो, घर से पहले पूछो।
फिर मैंने घर घर में पूछा, घर में भी वही चीज़ बोले, क्योंकि प्रैक्टिकली वही चीज़ है जो भी बोलता। तो लेकिन मेरा मन में था कि मैंने ठान लिया था कि मुझे लेना है, तो मैंने फिर अनुमति लेके देवघर गया और वहाँ से स्वस्तिनी लिया लेके पूज्य पर बाबा दादा से, फिर मैं लौटा। और फिर पिताजी बोले कि अच्छे से करना, कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा मुझे गाइड किए। और मान ने बोला कैसे कैसे करना है, फिर फ़ोन पे ये सब करके थोड़ा बहुत मैंने मैनेज करके हो गया। मैंने फिर ऐसे करते करते मेरा अभी देखिए वहाँ पे रहा, बेंगलोर, बहुत सारी जगह मैं घुमा हूँ। यहाँ पे आके यूएसए में आके भी 35-36 स्टेट्स में घूमा हूँ। कहीं पे भी मुझे कुछ ऐसे सोचते नहीं कि हम लोग सोचते हैं ज़्यादा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आप अगर आप चाहते हैं कि पालन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और हम लोगों को मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग सोचते नहीं लिए हुए हैं यहाँ पे। अगर भी नहीं भी लिए हुए हैं ना, इसको लेना एकदम ज़रूरी है। अगर हम लोग बचना बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग इसको लिमिटेड रख दिए कि खाने मतलब जीप से लिमिटेड रख दिए हैं, टेस्ट बर्ड से ना। थोड़ा सा टेस्ट बर्ड के लिए हम लोग सोचते हैं कि मैं सोचते नहीं ले पाऊँगा। अगर इतना सा त्याग मुझे उनसे दूर करता है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मेरा ये मानना है, और मैं शायद इसी को सोच के ही मैंने स्वस्तिनी लिया था। और हम लोग, और ये जो विधान है, ठाकुर जी ने जो विधान दिया है स्वस्तिनी का, ये परम पिता ने दया करके हमारे हम जो उनके संतान हैं उनके लिए सारा जो हम लोग अभी तो इस टाइम पे मैं यूएसए में बैठ के, तो अभी जो स्वस्थ यानी यज्ञ करते थे महाभारत में, रामायण में या फिर वेद में जो विधान है वो तो मैं बस बैठ के नहीं कर सकता जैसे से था। लेकिन ठाकुर जी ने दया करके वो सारा जो वेदों का या फिर मनुष्य संहिता, हर किस हमारे जो शास्त्र है उसका सारा विधान को निचोड़ के स्वस्तिनी का जो 5 नियम ही दे दिया। बस स्वस्तिनी मतलब हमारे खाना पीना को लेकर हम सोचते हुए नहीं है। ये सारा चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो समझ पाएंगे कि हाँ ये कैसा कितना बड़ा विधान है। अगर मेरा जैसा इंसान कर सकता है तो हर कोई कर सकता है, मेरा ये मानना है। और ये तो हुआ, फिर ये होते होते मैं आया जो भी है, फिर मेरा बेंगलोर में आना हुआ। बेंगलोर में कर्म के सूत्र में मैं वहाँ पे गया, और मेरे सौभाग्य से आचार्य देव के निर्देश से वहाँ पे बेंगलोर का जो मंदिर जो कंस्ट्रक्शन टाइम पे मैं वहाँ पे रहने का थोड़ा सा वो जो प्रोसेस देखने का मुझे मेरा सौभाग्य लगा। और मैं जैसे कि आज का टॉपिक है, मैं वहाँ को कम बैक करता हूँ। एक दो चीज़ मैं पूज्यपाद श्री बाबा दादा, क्योंकि मुझे महेश्वर भाई ने बताया था कि ये जो आपका हो रहा है पूज्यपाद बाबा दादा का जन्म मास है, उसी के लिए आप ये कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं उनका कुछ 2-4 बातें बताता हूँ और मेरे जीवन में कुछ 1-2 एक्सपीरियंस बता के फिर मेरा वक्तव्य को मैं रखूँगा। एक बार मैं ये जो पहला 2 बात बोल रहा हूँ मेरा सुना हुआ बात है गुरु भाइयों से। तो पहला कि जब पूज्यपाद श्री बाबा दादा छोटे थे, बहुत छोटे थे, खेल रहे थे, तो आचार्य देव बैठे हुए हैं एक जगह पे। तो खेलते खेलते वहाँ से उनके चारों तरफ खेल रहे हैं, फिर वहाँ से फिर भाग के गए माँ के पास। फिर कुछ बोला अलमीरा से मुझे कुछ अर्घ्य दो, निकाल के कुछ पैसा लिए, फिर आके बाबा को दिए। तो उसी बीच में माँ भी पीछे आए, मतलब बात क्या है देखने के लिए, पैसा लेके कहाँ जा रहे हैं। तो देखे कि आचार्य देव ने कुछ अर्घ्य ये कर रहे थे, और वो खेलते खेलते देखे कि नहीं मुझे देना चाहिए करके आचार्य देव को लेके अपने माँ से लेके दे दिए। तो ये जो अपने पिता के प्रति उनका जो ये टान है। और मैं एक बार क्या है, और एक मंदिर में, शायद ये उड़ीसा का कोई मंदिर है, रात 11:30-12 बजे पूज्यपाद बाबा दादा बाहर आए रूम से आके। जो कारपेट पड़ा हुआ होता है कि जब आचार्य देव उठ के जाएंगे मंदिर में सुबह उद्बोधन करने के लिए, तो वहाँ पे नीचे 1-2 कंकड़ ऐसे रहा है, उसको आके लोग मिलके बोले कि इसको थोड़ा निकालते हैं, जब बाबा जाएंगे सुबह तो उनका पाँव में ना लगे। तो और हम लोग सभी जानते हैं कि उनका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि आचार्य देव से ज़्यादा उनको कैसे खुश करना, वही है उनके जीवन का उद्देश्य। और हम लोग अगर उनको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग अभी उनका रिसेंटली जन्मदिन गया है, और बहुत सारे लोग का हृदय के अंतर में वो स्थान लिए हुए हैं। और हम लोग तभी उनको खुश करना है तो आचार्य देव जो निर्देश दिए हैं, 24-3.5 कोटि लोगों का दीक्षा की बात बोले हैं, उसको जब हम लोग पालन करेंगे, सारे जितने भी हम लोग का करीबी हैं उनको बोलेंगे, उनको जीवन वर्धन का ये जो प्रोसेस है इस पर युक्त कराएंगे, तब हम लोग उनको खुश कर सकेंगे। और वो अपने पिता, मेरा जीवन का अनुभूति 1-2 बताता हूँ। जब मैं मध्यम ग्राम में एक बार मैं गया, बेंगलोर से गया था, शायद 2012 की बात होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन वहाँ पे क्या हुआ था, सुबह पूज्यपाद बाबा दादा आके चेक कर कि नेक्स्ट ये होना है, उत्सव का ये शुरू होगा, आचार्य देव आएंगे, वहाँ पे जो पेंडल बना हुआ है, और आके देख रहे हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, मुझे बोले कि एक जो मतलब जो घटी है जो पानी पीते हैं जिसमें, उसका जो ढकना वो लेके आने के लिए।
बोले पहले बोला कि शरीर में जोर है तो भाग के जाओ लेके आओ। फिर मैं गया, भागते भागते जाके जहाँ पे था वो लेके आते आते वो भी ऑलमोस्ट मेरे पीछे आ गए हैं। तो मैं भाग भाग के गया। एनीवेज तो जो भी है, फिर मैं लाके उनको दिया। फिर वो लेके ठाकुर जी के पास में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या, उसका क्या प्रयोजन है। फिर मैं वो होने के बाद वो क्या किए कि उसको लेके ख़त्म हो गया। फिर प्रार्थना ख़त्म हुआ। फिर पूज्य पाद श्री बाबा दादा बैठे। फिर मुझे पता चला कि वो जो रखा था वो एक्चुअली आचार्य देव जब प्रणाम करेंगे तो जो प्रणाम में जो पैसा है वो रखने के लिए कहीं जगह नहीं था उन्हें। तो वो रखने के लिए वो वाला वो जो घटी का जो ढक्कन है उसको सुंदर से पूज्य पाद बाबा दादा रखे थे। और उसके साथ साथ मुझे और एक बात भी उन्होंने सिखाया इधर कि वो जब ख़त्म हो गया, आचार्य देव बैठे हुए हैं, तो मुझे बुलाया, बोले कि तुम्हारा जो घटी का ढक्कन था वो कहाँ गया। तो मैं तो एकदम मैं तो कुछ नहीं रखा था, मैं दे दिया। फिर मैं भूल गया। फिर मैं देखा भी नहीं कि वो क्या हुआ। फिर भीड़ में आ गया, फिर वहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर बोले मैंने तुमको तो क्वेश्चन पूछा और मैंने तुमसे लिया था और मेरा अभी आंसर सुन। मेरा आंसर है कि मैं तुमसे लिया था और जहाँ पे वो था मैं लेके उसको वहाँ पे रख दिया था, क्योंकि वो पीछे पीछे आके मेरे से देखे थे कि कहाँ पे रखे। तो फिर बोले कि इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने मुझे कृपा करके वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं वो सिखाया कि अगर कोई हम लोग दायित्व लेके कुछ काम दिया जाता है उसको हम लोग कैसे करें, और उसको करने के बाद उसको सही सलामत जो जिस जगह पे जिस चीज़ को रखना है उसको सुंदर से उसको मर्यादा देके उसको वहाँ पे रखना है। ये चीज़ मुझे उन्होंने सिखाया। और ये जब हम लोग उनका संग करते हैं छोटे छोटे करके बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। उनका कैसे हम लोग आचार्य देव को कैसे ये करेंगे। जैसे हम लोग मैं जब स्वस्तिन लेने गया था, पहले उन्होंने सिखाया कि परम पिता को प्रणाम कैसे करते हैं, वो भी हमको पता नहीं था। हालांकि मैं दीक्षित था, लेकिन जब मुझे पहले पता चला प्रणाम हम लोग कैसे करते हैं सही मायने में, तो उन्होंने सिखाया। तो ये सब करते करते और एक बार जब बेंगलोर में ही जब पूज्य पाद श्री बाबा दादा अपने माँ को लेके आए उद्बोधन के लिए मंदिर का दिसंबर 2014 में, तब अंदर घुसते ही मंदिर का देख के बोल रहे अगर बाबा आते तो बहुत खुश होते। और फिर ये जो उनका जो मंतव्य था, और एक दो बार फिर से मंदिर में भी हम लोग सुने। और एक बार बोलते बोले कि मुझे लग रहा है कि बाबा यहीं पे हैं और हंस रहे हैं। तो हमेशा पिता को लेके वो इतना, अभी भी हम लोग जानते हैं कि 24/7 उनके साथ में देवघर में कहीं से बाहर नहीं जाना। जैसे कि एक बार बहुत विशिष्ट व्यक्ति आए थे तो आचार्य देव को बोले कि पूज्य पाद श्री बाबा देव को लेके जाना चाहते हैं। वो बोले कि मेरा तो अभी बयस हुआ है तो इसलिए मुझे छोड़ के वो कहीं जाता नहीं। तो ये सारा चीज़ उनको पिता को लेके रहना, उनको खुशी करना, हम लोग ये शिष्य आचार्य देव के जीवन में भी देखे हैं और शिष्य बड़दा के जीवन में भी देखे हैं। और ठाकुर जी की बात तो मैंने बोला। तो ये जो हम लोग देखते आ रहे हैं, हम अपने जीवन को, हम जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं और बहुत जो भी मतलब मेरे से छोटे बहुत सारे बच्चे इधर भी हैं। तो हम लोग कैसे उनको खुश करें, अगर हम लोग कैसे उनका संग करें और उनके साथ में अपना जो अच्छी जो चीज़ें हैं अपने माता पिता को खुश करें, इसी से ही हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि ठाकुर का और अच्छे से हो रहे हैं। इसी की मैं और एक चीज़ सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक माँ जाके प्रणाम कर रही है। वो प्रणाम करने के बाद जब उठ रही है, जाके उसका खड़ी छुआ शायद था बच्चे का, वो 3 साल का बच्चा शायद था। तो जब हुआ उसके बाद में वो माँ जाके प्रणाम कर रही है करने के लिए, लेकिन वो जो खड़ी का जो सिलट विलट पकड़ी हुई है, तो बेटे ने अपने से जाके माँ को बोला कि माँ मैं ये पकड़ा हूँ, तुम प्रणाम करो। तो ये देख के बाबा दादा बहुत ही खुश हुए, बोले कि तुम्हारा बेटा ठाकुर का हो गया है। तो ये छोटा छोटा चीज़ें इतना भीड़ में भी उनका नज़र में नहीं आता है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग खुश होंगे, उनको खुश करना है तो हमको क्या करना है। और ठाकुर जी का सारा चीज़ बोला हुआ ही है, हम लोग पढ़ें ठाकुर जी का। और एक बात बोलूँगा कि थोड़ा बहुत हम लोग सीखने का कोशिश करें ठाकुर जी का, जो लैंग्वेज है बंगाली में, जो ठाकुर जी ने इतना सारा वाणी दिया है उसको समझने का कोशिश करेंगे। और सारा मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग भारतवासी हैं, क्योंकि मदर टंग तो हम लोग का ऑलमोस्ट सिमिलर है, संस्कृत से उद्भव हुआ है, तो सीखने में भी इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। और सीखने से हम लोग सभी का आसान होगा कि ठाकुर जी ने अपने मातृभाषा में कैसे वाणी को किस भाव से दिए हैं, उसका थोड़ा बहुत हम लोग करीब पहुंच पाएंगे। इसमें हमारा ही सुविधा होगा समझने के लिए। और यही इतना ही मैं बोलता हूँ। शायद मैंने टाइम 20-25 मिनट था, मैंने टाइम ऑलरेडी ले चुका हूँ। और मैं यही बोल के आप सभी का मंगल कामना करता हूँ करके मेरा वक्तव्य को मैं यहीं पर ये रखता हूँ। जय गुरु।
पुरुषोत्तमम्